ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে ইলেকটোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ডের তথ্য। টিএমসি ১৬০০ কোটি পেয়েছে, কংগ্রেস ১৪০০ কোটি। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইলেকটোরাল বন্ডকে স্বচ্ছ বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ ২০২৪-এর মঞ্চে শনিবার লোকসভা নির্বাচন সহ ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ইলেকটোরাল বন্ড ইস্যুতে তৃণমূল ও কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানান। ইলেকটোরাল বন্ড প্রসঙ্গে শাহ বলেন, ইলেকটোরাল বন্ড ভারতীয় রাজনীতি থেকে কালো টাকা ধ্বংস করার জন্য আনা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সকলকে মানতে হয়। এখনো পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সোমবার শুনানি করবে। সুপ্রিম কোর্টের মত নিয়ে কোনো মন্তব্য করি না। আমাকে বুঝিয়ে বলুন, ইলেকটোরাল বন্ড আসার আগে কিভাবে চাঁদা আসতো? কিভাবে আসতো? বন্ডে একটি কোম্পানির চেক আরবিআইকে দিয়ে বন্ড কেনা হয়। এতে গোপনীয়তা কোথা থেকে এলো? আগে যে পার্টির নামে চাঁদা তোলা হতো, কারা দিচ্ছেন তা কোনোদিন জানা গেছে? একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে যে ইলেকটোরাল বন্ডে বিজেপির সব থেকে বেশি লাভ হয়েছে। রাহুল গান্ধী বলেছেন, সবচেয়ে বড় বীজ বপনের জায়গা আসলে ইলেকটোরাল বন্ড। জানি না তাকে এসব কে বোঝায়। বিজেপি ৬,০০০ কোটির বন্ড পেয়েছে, মোট ২০,০০০ কোটি। তাহলে বাকি ১৪,০০০ বন্ড কোথায় গেল? টিএমসি ১৬০০ কোটি টাকা পেয়েছে, কংগ্রেস ১৪০০ কোটি টাকা পেয়েছে। বিজেপির ৩০৩ সাংসদের পার্টি হয়েও আমাদের ৬,০০০ কোটি মিলেছে, আর যাদের ২৪২ জন সাংসদ তাদের ১৪,০০০ কোটির বন্ড বেরিয়েছে। হিসেব করলে কেউ মুখ দেখাতে পারবে না। শোনাই কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ? किसका नाम जाहिर हुआ है? मुझे बताइए तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे। मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा
ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड তিনি বলছেন বড় শিল্পপতিরা দান করেননি, স্বাধীনতার পর থেকে তারা কি দান করেননি? তারা নগদ কোটি টাকার অনুদান নিয়েছেন এবং সর্বদা হিসেব দাবি করছেন। বন্ডের জন্য নাম তো এসেছে, স্বাধীনতার পর থেকে কি কোনো চাঁদা আসেনি? নির্বাচনের টাকা কোথা থেকে আসতো? বরং আমরা বন্ড এনে স্বচ্ছতা এনেছি। নিজেরা তো দুর্নীতি করে জেলে যাচ্ছে। নগদে টাকা নিলে 1100 টাকা নিলে 100 টাকা পার্টিকে দিত আর 1000 টাকা নিজের বাড়িতে রাখতো। কংগ্রেস বছরের পর বছর এই ব্যবস্থা চালিয়েছে, বরং বন্ডের সব তথ্য এখন হাতের সামনে আছে। যার যেমন মত তেমনই দৃষ্টি। আমরা কোনোদিন এসবিআইকে জিজ্ঞেস করিনি কে কত টাকা বন্ড পেয়েছে। কংগ্রেসের ব্যালেন্স শিটে দেখা যায় কত টাকা বন্ড এসেছে, আমাদেরও তাই। তার আরও দাবি ইলেকটোরাল বন্ডের কি সমাধান আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটি বন্ধ করার জায়গায় কিছু নিয়ম বদল করা দরকার। আমি শুরু থেকে মানি ইলেকটোরাল বন্ডে কালো টাকার লেনদেন বন্ধ হবে। কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আরেকবার শোনাবো। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं টোটাল। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে নিন।